इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं, 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। तो ये वायरस घूम फिर के फिर इन्फेक्ट करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। ये हमारी लड़ाई अभी जारी है और ये हमें दर्शाता है कि वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। अपने देश में भी हमें सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और उसी से क्यू लेते हुए अगर हम अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुँचे हैं। एक और रिलैक्सेशन का माहौल होता है, रिक्रिएशन का माहौल होता है। तो उसमें हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई और आप जान भी रहे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुँचना आसान हो रहा है, हो गया है, होता रहा है। और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच करी जाए। टूरिज़्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे और डिसिप्लिन की तरह नहीं करेंगे, और सिंपल जो प्रिकॉशंस कही गई हैं, बार बार कहा गया है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, ये बार बार जो मैसेजेस दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और अभी भी आज वो इतना रेलेवेंट है, वो सारा जो जनता के लिए अपील है। तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है चाहिए। I then want to emphasize the second point, and that is in relation to the vaccination of pregnant women. As you are aware, last week guidelines for administering vaccine to pregnant women have been issued. These guidelines have been concluded after deep discussions, evaluation of scientific data, and the scientific data is now totally in favor of pregnant women receiving vaccine. The 3 vaccines that we have are entitled to be used in pregnant women. इसी उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ये
खुल के बात आनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कोर्स बढ़ना चाहिए कि ये जो समूह है गर्भवती महिलाओं का, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है।